क्लास 10 यूनिट 4 एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मतलब होता है किशोरावस्था। बच्चों की एक ऐसी अवस्था जहाँ ना तो वो बच्चे रहते हैं और ना ही पूरी तरह से वयस्क हो पाते हैं। इसे क्रांति की अवस्था भी कहते हैं। और इस अवस्था में बच्चों के मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उसी अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें रीडिंग ए में है स्वामी इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। ठीक है, स्वामी को स्कूल से एक्सपेल किया गया है, बाहर निकाला गया है, निष्कासित किया गया। ठीक है। रीडिंग भी है इसमें अबाउट मी, मेरे बारे में एक पोएम है। और रीडिंग सी है डैडीज़ एंड्योरिंग स्क्रिप्ट। ठीक है, डैडी की अंतहीन जो स्क्रिप्ट है, एक लेख है, वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। रीडिंग ए एडोलेसेंस के द्वारा किशोरावस्था से संबंधित। ठीक है, किशोरावस्था से संबंधित ये रीडिंग ए है। स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। एक्सपेल मतलब बाहर निकालना होता है, निष्कासित करना होता है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है। द हेड मास्टर इंटर्ड द क्लासरूम विथ अ स्लाइटली फ्लस्ड फेस। ठीक है, हेड मास्टर स्कूल के जो हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, वो वाले टीचर। ठीक है, मतलब प्राचार्य भी कह सकते हैं, हेड मास्टर भी कर सकते हैं, मुख्य शिक्षक भी कह सकते हैं। एंटर्ड, एंटर्ड मतलब अंदर आए। द क्लास, क्लास के अंदर आए। विथ मीन्स होता है के साथ। स्लाइटली, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा। ठीक है। फ्लस्ड फेस, फ्लस्ड फेस मतलब होता है लाल चेहरा, मतलब वो थोड़े से गुस्से में थे, ऐसे वो अंदर आए। ठीक है। यहाँ पर हेड मास्टर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि विथ स्लाइटली फ्लश फेस, वो थोड़े से गुस्से वाले चेहरे के साथ क्लास के अंदर आए। ठीक है। एंड अ हार्ड ओमिनियस लुक इन हिज आइज। ठीक है, उनकी जो आइज थी, आंखें जो थी, वो हार्ड थी, कठोर। ओमिनियस मतलब क्रोधित। ठीक है। लुक जो चेहरा दिख रहा था, है ना। स्वामीनाथन विश दैट, स्वामीनाथन ने विश किया, स्वामीनाथन ने इच्छा जताया, स्वामीनाथन अपने आप सोचा दैट की ही हैड बीन एनीवेयर, है ना। ही हैड बीन एनीवेयर, वो एनीवेयर चला जाए, कहीं भी चला जाए। एनीवेयर मीन्स कहीं भी, है ना, वह कहीं भी चला जाए। बट देयर, लेकिन वहाँ, एट दैट मोमेंट, इस क्षण में, इस क्षण में। ठीक है, मतलब स्वामीनाथन ने इच्छा जताया, अपने आप सोचा, भगवान से प्रार्थना भी किया होगा कि मैं कहीं दुनिया के कहीं और चल जाऊं, लेकिन यहाँ इस क्षण यहाँ ना रहूं। ठीक है। द हेड मास्टर सर्वेड, सर्वेड मतलब सर्वेक्षण करना, निरीक्षण करना। ठीक है, हेड मास्टर ने सर्वे किया, निरीक्षण किया। द क्लास, पूरी क्लास को। फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए। फॉर मतलब के लिए होता है, फ्यू मतलब कुछ मिनट के लिए उन्होंने क्लास का सर्वे किया, निरीक्षण किया। एंड आस्क, और उसके बाद कहा, आर यू नॉट असेम्ड। ठीक है, क्वेश्चन पूछा उन्होंने। आर चूँकि हेल्पिंग वर्ब है और शुरू में आया है, मतलब क्वेश्चन है। आर यू नॉट असेम्ड। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है। असेम्ड मतलब होता है शर्म आना। ठीक है, तो क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आ रहा है। आप कमिंग एंड सिटिंग देयर। ठीक है, कमिंग मतलब आना, सिटिंग मतलब बैठना, आने और बैठने पे देयर मतलब वहाँ। आफ्टर के बाद, वाट यू डिड यस्टरडे, वाट यू डिड यस्टरडे, जो तुमने यस्टरडे को किया, है ना। इन लोगों ने यस्टरडे को मतलब बीते हुए कल को कुछ गलत काम किया था, उसी के लिए हेड मास्टर बोल रहे हैं कि क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि तुम लोग यहाँ आए हो और बैठे भी हो, और उसके बाद भी कि कल जो तुम लोगों ने काम किया था, है ना। जस्ट ए स्पेशल हाउ ऑनर। ठीक है, ऑनर मतलब सम्मान होता है, स्पेशल मतलब विशेष, है ना, विशेष सम्मान के साथ। टू देम, है ना, उनके साथ। ही रीड आउट द नेम्स ऑफ डजन स्टूडेंट आर सो। ठीक है, रीड आउट मतलब पढ़ना, पढ़ के सुनाना। नेम्स मतलब नाम, डजन स्टूडेंट आर सो मतलब लगभग एक दर्जन, एक दर्जन मतलब 12 बच्चे या फिर थोड़ा सा और अधिक, उनके नाम को बोला गया, पुकारा गया। दैट हैड अटेंड द क्लास, जिन्होंने क्लास को अटेंड किया है, जिन्होंने क्लास में अटेंड है, जो क्लास में उपस्थित हैं, है ना। आफ्टर दैट, और उसके बाद, ही रीड आउट द नेम्स दोज दैट हैड केप्ड अवे। ठीक है, ही रीड आउट मतलब उन्होंने पढ़ के और नाम सुनाए। दोज मतलब वे, दैट हैड केप्ट अवे जो बाहर भाग गए हैं, मतलब जो उस दिन स्कूल भी नहीं आए हैं। ठीक है,
12 या उससे अधिक बच्चे जो क्लास में हैं और उसके अलावा भी उन्होंने नाम पढ़े जो क्लास में नहीं हैं, ठीक है। एंड आस्क्ड, और उनसे पूछा गया, देम टू स्टैंड ऑन द बेंचेस, अपने अपने बेंच में उन्हें खड़े होने के लिए कहा गया, ठीक है। ही फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया कि पनिशमेंट वॉज नॉट इनफ, है ना, पनिशमेंट जो होगा वो नॉट इनफ, वो इनफ नहीं होगा, ठीक है। जो पनिशमेंट मतलब होता है सज़ा, तो जो सज़ा दिया जाए वो इनफ नहीं होगा, इनफ मतलब पूर्ण संपूर्ण होता है, ठीक है, तो वो संपूर्ण नहीं होगा। एंड आस्क देम टू स्टैंड ऑन देयर डेस्क, ठीक है, पहले बेंच में मतलब जहाँ वो बैठते थे वहाँ खड़े होने के लिए कहा गया था, और उसके बाद में फिर उनको स्टैंड ऑन देयर डेस्क, डेस्क में जहाँ पर किताबें या कॉपी रखकर हम लोग लिखते पढ़ते हैं वहाँ खड़े होने के लिए उनको कहा गया, ठीक है। स्वामीनाथन वॉज एमंग देम, स्वामीनाथन भी उनके बीच में था। एमंग, एमंग एक वैसा वर्ड है जहाँ बहुत सारे कहना चाहिए दो से अधिक, है ना, किसी भी वस्तुओं के बीच जब तुलना की जाती है या उनके बीच में कुछ कहा जाता है तो वहाँ पर एमंग का यूज़ होता है, और दो के बीच में जब दो रहें, ठीक है, उनके बीच में तुलना किया जाए तो वहाँ पर हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एमंग यूज़ हुआ है, मतलब स्वामीनाथन बहुत सारे बच्चे जो 2 से अधिक हैं, है ना, तो उनके बीच में भी स्वामीनाथन था। एंड फेल्ट, वो महसूस कर रहा था, ह्यूमिलेटेड, ह्यूमिलेटेड मतलब होता है अपमानित महसूस कर रहा था। एट दैट इमिनेंस, ठीक है, उस इमिनेंस पे, उस तरह जिस तरह से उसे खड़ा किया गया था उस इमिनेंस पे वो अपमानित महसूस कर रहा था, ठीक है। देन उसके बाद देवर लेक्चर्ड, उन्हें लेक्चर सुनाया गया, उन्हें समझाया गया, है ना, कि तुम लोग ये किए हो, ऐसा किए हो, वैसा किए हो, दुनिया भर की चीज़ें उन्हें बोली गई होगी, ठीक, ठीक है। व्हेन इट वाज ओवर, जब लेक्चर ख़त्म हो गया, है ना, तो पहले तो सुनाया गया मस्त, और उसके बाद जब ओवर हो गया, है ना, लेक्चर ख़त्म हो गया, बोलते बोलते हेडमास्टर थक गए होंगे, है ना, दे वर आस्क्ड टू ऑफर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, उन्हें आस्क किया गया, पूछा गया, ऑफर किया गया, प्रस्ताव किया गया, ठीक है, कि भाई तुम लोग एक्सप्लेनेशन दे दो, है ना, एक्सप्लेनेशन मतलब समझा दो, ठीक है, 1 बाय 1, एक के बाद एक, मतलब हर बच्चे से पूछा गया भाई तुमने ऐसा क्यों किया, है ना, जो उन्होंने किया था। वन सेड दैट, एक ने कहा कि ही हैड एन अटैक ऑफ हेडेक एंड देयरफॉर कुड नॉट कम टू स्कूल, है ना, एक ने क्या किया, उसे अटैक आया था, उसे दौरा पड़ा था हेडेक का, हेडेक मतलब सिर दर्द, कहने का मतलब उसे सिर दर्द हुआ था, एंड देयरफॉर, और इसी के कारण, देयरफॉर मीन्स इसी कारण, ठीक है, कुड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आया था। ही वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग अ मेडिकल सर्टिफिकेट, ब्रिंग मतलब होता है लाना, आज मतलब पूछना, क्या करने के लिए कहा गया था, मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आना, भाई तुम्हें सिर दर्द था तो किसी डॉक्टर के पास गए होगे, वहाँ से तुम मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना, है ना, चिकित्सकीय प्रमाण पत्र अपना लेके आना कि तुम्हें सिर दर्द हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सेकेंड सेट, दूसरे ने कहा दैट कि वाइल ही हैड बीन कमिंग टू स्कूल, जब वो स्कूल आ रहा था, ऑन प्रीवियस डे, पहले वाले दिन मतलब यस्टरडे को जब वो स्कूल आ रहा था, है ना, समवन हैड टोल्ड हिम, किसी ने उससे कहा कि दैट वर वुड बी नो स्कूल, है ना, दैट देयर वुड बी नो स्कूल मतलब उस दिन स्कूल नहीं है, मतलब उस दिन स्कूल की छुट्टी है, मतलब वो जब स्कूल आ रहा था तो किसी ने कहा कि आज छुट्टी है, आज स्कूल नहीं है, ठीक है। एंड ही हैड गॉन बैक होम, ठीक है, और वह कहाँ चला गया, बैक होम, घर वापस चला गया, ठीक है। द हेड मास्टर रिप्लाइड दैट, हेड मास्टर ने उत्तर दिया, रिप्लाइड मतलब उत्तर देना होता है, ठीक है, दैट की इफ़, यदि, ही वॉज गोइंग टू लिसन टू एवरी लोफर, है ना, लोफर मतलब बदमाश, ठीक है, या फिर बेवकूफ़, बदमाश कह सकते हो, है ना, तो यदि तुम किसी भी लोफर की बात को सुनोगे, लिसन मतलब सुनना होता है, ठीक है ना, इफ़ ही वॉज गोइंग टू लिसन, यदि तुम सुनने जा रहे हो, टू एवरी लोफर, प्रत्येक लोफर व्यक्ति को, हु सैड, जिसने तुम्हें कहा देयर विल बी नो स्कूल, ठीक है, कि वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है ना, ही डिजर्व टू बी फ्लॉग, है ना, तो वो डिज़र्व करता है ना, डिज़र्व करता है मतलब योग्य है, टू बी फ्लॉग का,
फ्लग मतलब होता है कोड़े मारना, ठीक है। वो किस बात के लिए योग्य है? फ्लग के लिए है, कोड़े मारने के लिए योग्य है, ठीक है। एनीवे, किसी तरह, वाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल एंड वेरीफाई, है ना, क्यों वह स्कूल नहीं आया, क्या करने के लिए? वेरीफाई करने के लिए। भाई स्कूल है कि नहीं है, इस चीज़ को कौन बताएगा, कौन समझाएगा, कौन वेरीफाई करेगा? स्कूल आओगे तब ना। भाई घर से तुम निकल गए थे, आधे रास्ते पे थे, तो वहाँ से घर जाने से अच्छा है एक बार स्कूल आते, स्कूल छुट्टी होती तो घर चले जाते, ठीक है। हेड मास्टर का यही कहना है ना। नो आंसर, उसने आंसर नहीं दिया, ठीक है। द पनिशमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड, जो पनिशमेंट था वो प्रोनाउंस किया गया, उच्चारित किया गया, बताया गया। 10 days अटेंडेंस कैंसिल्ड, है ना, मतलब 10 दिन का जो अटेंडेंस था, जो वो स्कूल आया था, वो भी कैंसिल किया जाता है। 2 रुपीज़ फाइन, 2 रुपीज़ का फाइन लगाया जाता है। एंड द होल डे, और पूरा दिन, टू बी स्पेंट ऑन द डेस्क, और पूरा दिन उसे उस डेस्क पे खड़े होके बिताने हैं, ठीक है। द थर्ड सेड दैट, तीसरे ने कहा है कि, है ना, ही हैड एन अटैक ऑफ अ हेडेक, पहले वाले ने भी यही कहा था ना, तो तीसरे ने भी कहा कि उसे भी एक हेडेक का अटैक आया था। द फोर्थ सेड, चौथे ने कहा, दैट ही हैड स्टमक, ठीक है। यहाँ पर स्टमक है, उसके बाद एक है, एक मतलब दर्द होता है, और उसके बाद जो भी हमारा ऑर्गन होगा वो यहाँ पर लिखा रहेगा, उसका दर्द हो जाएगा। मतलब हेड से एक, तो हेडेक मतलब सिर दर्द, स्टमक एक मतलब पेट दर्द, ठीक है। लेग एक हो जाएगा तो पैर दर्द हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ड बनता है ना। तो चौथे ने कहा कि मेरे पेट में दर्द है ना। द फिफ्थ सेड, पांचवें ने कहा, दैट कि हिज ग्रैंड मदर डाइड सडनली, ठीक है, उसकी जो दादी माँ थी वो अचानक मर गई। हम लोग बाइकन शॉप भी पढ़े हैं, एक्सक्यूजेज है ना, 4 दादियाँ मर गई थी उनकी, तो उसने यही बहाना उसने भी रखा होगा, है ना, ठीक है। जस्ट एज ही वॉज स्टार्टिंग फॉर स्कूल, जैसे वो स्कूल के लिए जा रहा था कि उसकी दादी माँ मर गई, है ना। गजब की दादी माँ है यार। चलिए देखते हैं आगे, है ना। स्टार्टिंग फॉर स्कूल, जैसे वो स्कूल के लिए जा रहा था उसकी दादी माँ मर गई, है ना। द हेड मास्टर आस्क्ड हिम, तो हेड मास्टर ने उससे पूछा, इफ़ ही हैड कुड ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज फादर, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, अपने फादर से एक पत्र लिखवा के आना, भाई तेरी दादी मर गई है तो अपने पिता से लिखवा के आना कि मेरी माँ उस दिन मर चुकी है करके, है ना। नो, ही हैड नो फादर, तो उस लड़के ने क्या कहा कि उसके फादर भी नहीं है ना। ही हैड नो फादर, उसके फादर भी नहीं हैं। देन, तब, हु वॉज हिज गार्जियन, तो उसका गार्जियन कौन है, ठीक है। हिज ग्रैंड मदर, है ना, तो उसका गार्जियन कौन है, उसकी दादी माँ, ठीक है। बट द ग्रैंड मदर वॉज डेड, लेकिन जो ग्रैंड मदर है वो तो मर गई, ठीक है। वॉज इट नॉट, है ना, अब वो कैसे देगी, वो तो नहीं है अब, है ना। मतलब एक ही दादी माँ थी उसकी गार्जियन, और वो भी क्या हो गई, मर गई, ठीक है। तो उसका प्रमाण पत्र कौन देगा या लेटर कौन लिखेगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है यहाँ पर। नो, नहीं, इट वॉज अनदर ग्रैंड मदर, ठीक है, ये जो दूसरी दादी माँ है, ठीक है। द हेड मास्टर आस्क्ड, हेड मास्टर ने पूछा, हाउ मैनी ग्रैंड मदर अ पर्सन कुड हैव, है ना, एक व्यक्ति की कितनी दादी माँ हो सकती है, ठीक है। तो नो आंसर, उसने आंसर नहीं दिया, ठीक है। कुड ही ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज नेबर्स, ठीक है, उससे कहो कि वो अपने नेबर्स से, नेबर मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है, ब्रिंग मतलब लाना होता है, ठीक है। लेटर, एक लेटर लाए अपने पड़ोसियों से लिखवा के लेके आए कि उसकी दादी माँ वास्तव में मर गई, ठीक है। नो, नहीं, ही कुड नॉट, वो नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब उसकी फादर भी नहीं है, उसकी दादी माँ जो थी वो तो मर गई हैं, और पड़ोसियों को बोले तो पड़ोसी भी नहीं कर सकता है उनके, उसके लिए क्या है आंसर देखो, नन ऑफ हिज नेबर कुड रीड और राइट, है ना, उसके जितने भी नेबर्स हैं, जितने भी पड़ोसी हैं, वो क्या करते हैं, रीड एंड राइट, वो रीड और राइट नहीं कर सकते हैं, नन यहाँ पर है, मतलब उसके ऐसा कोई पड़ोसी नहीं है जो रीड और राइट कर सके, मतलब पढ़ सके और लिख सके, ऐसा कोई नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ही लिव इन अ वेरी इलिटरेट पार्ट ऑफ इलामन स्ट्रीट, इलामन जो स्ट्रीट है, इलामन जो सड़क है, उसके उस भाग में रहता है जहाँ पर बहुत सारे इलिटरेट हैं, इलिटरेट मतलब असाक्षर लोग रहते हैं,
ठीक है। देन द हेडमास्टर ऑफर्ड, उसके बाद हेडमास्टर ने ऑफर्ड किया, प्रस्ताव किया टू सेंड अ टीचर, एक शिक्षक को भेजा जाएगा टू दिस इलिटरेट लोकेलिटी, इस अशिक्षित लोकेलिटी में, इस अशिक्षित क्षेत्र में, टू असर्टेन फ्रॉम द बॉयज नेबर्स, असर्टेन मतलब निश्चित करना, फ्रॉम से बॉयज नेबर्स, वो जो लड़के हैं उनके पड़ोसियों से पूछने के लिए, इफ़ द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर वॉज अ फैक्ट, कि उसकी जो दादी माँ मरी है वो वास्तव में फैक्ट है कि नहीं है, अपाउस। तो वहाँ पर माहौल थोड़ा सा शांत था, ठीक है। सम प्रेस्पेरियन मतलब थोड़ी थोड़ी सी बुदबुदाहट या थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आने लगी। एंड देन, और उसके बाद में द आंसर दैट, उसके बाद आंसर दिया गया, आगे दिया गया कि द नेबर्स कुड नॉट पॉसिबली नो, ठीक है। जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, वो पॉसिबली संभव है कि, वो नॉट पॉसिबली मतलब संभव नहीं है, नो मतलब जानने की, एनीथिंग अबाउट इस, इसके बारे में जानने की, मतलब पड़ोसियों को भी नहीं पता है कि उसकी दादी माँ मरी है कि नहीं मरी है, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि पड़ोसी नहीं बता पाएंगे, सिंस द ग्रैंड मदर डाइड, जब ग्रैंड मदर मरी, इन द विलेज, गाँव में जब उसकी दादी माँ मरी तो विलेज के लोग भी नहीं जानते होंगे, ठीक है। द हेड मास्टर हिट हिम, द हेड मास्टर ने उसे एक डंडा मारा, ठीक है। हिट मतलब मारना होता है, ऑन द नकल्स, ठीक है, विथ हिज कैन, ठीक है। नकल्स मतलब होता है मुट्ठी, ठीक है, ऊपर वाली मुट्ठी को, हड्डी वाले को, ठीक है। कैन से मारा। कॉल्ड हिम स्ट्रीट डॉग, और उन्हें स्ट्रीट डॉग कहा गया, सड़क वाले आवारा कुत्ते कहा गया, ठीक है। एंड प्रोनाउंस, और उच्चारित किया गया, प्रोनाउंस किया गया, ठीक है। द पनिशमेंट 15 days सस्पेंशन, उसे 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। मतलब ऐसे कोई झूठ थोड़ी ना बोलता है कि दादी माँ मर गई, ऐसे वैसे ही होते ही, इसी तरह से, ठीक है। चलिए देखते हैं। व्हेन स्वामीनाथन टर्न कैम, ठीक है, जब स्वामीनाथन की बारी आई, ही लुक्ड अराउंड हेल्पलेसली, है ना, वो हेल्पलेस था, और चारों ओर देखा, कोई तो सहायता कर दो यार, इस तरह से, है ना, लेकिन कोई नहीं था, ठीक है। उसे क्या दिखा, राजम दिखा, सैट ऑन द थर्ड बेंच इन फ्रंट, है ना, तो सामने से, फ्रंट से, ठीक है, इन फ्रंट से तीसरे वाले बेंच में राजम बैठा हुआ था। एंड रेजुलेटली लुक्ड अवे, ठीक है, रेजुलेटली मतलब निसंदेह रूप से वो बाहर देख रहा था। ही वॉज गेजिंग, वो निहार रहा था, गेजिंग मतलब निहारना होता है, एट द ब्लैक बोर्ड इंटेंटली, इंटेंटली मतलब ध्यानपूर्वक, वो ध्यानपूर्वक ब्लैक बोर्ड को देख रहा था, ठीक है। इस तरह से वो वर्णन था, है ना। चलिए अब इसके आगे को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।